ओके स्टूडेंट्स, चलो तो आज का हम लोग सेशन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट ऑस्मोसिस क्या होता है ये वाला देखेंगे। ऑस्मोसिस के साथ ही साथ यहाँ पे इसके कुछ एक्सपेरिमेंट है वो हम समझेंगे। और आज हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रेशर्स, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उसी के साथ साथ डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है ये हम देखेंगे। फिर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है ये हम देखेंगे। टर्गर प्रेशर क्या होता है ये हम देखेंगे। एंड वॉल प्रेशर क्या होता है ये हम देखेंगे। तो इतना पोर्शन जो है आज के सेशन में हम लोगों को स्टडी करना है बेटा। ओके, चलो तो विदाउट डिले किए जल्दी से हम लोग यहाँ पर ये पोर्शन जो है ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रिस्पांस कर दो सभी लोग। लास्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, रिवाइज कर लिए हैं, एनसीईआरटी पढ़ के आए हो आज के लिए। रिस्पांस करो जल्दी से। ओके, वेरी गुड बेटा। जो नहीं पढ़े हैं ट्राई करो कि होना चाहिए, बिकॉज यदि आप पढ़ के आओगे तो आपके लिए लेक्चर बहुत इजी जाएगा। पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा बेटा, ठीक है। चलो तो कल वैसे तो हम लोगों ने ऑस्मोसिस के कुछ कंसेप्ट वैसे ही भी ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अगेन ऑस्मोसिस को लेकर के कुछ और भी कंसेप्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है ये क्या है बेटा, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है, याद आ रहा है। जिसमें हमने क्या देखे थे कि जो मॉलिक्यूल्स है इसका जो मोमेंट है वो कैसे होगा, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, याद आ रहा है। बट इसमें रिक्वायर्ड होती है क्या चीज़, एक मेम्ब्रेन की, जिसे क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सपोज यदि हम इस तरह से, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर को हम लोग इस तरह से सेपरेट करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, और दोनों भी साइड अलग अलग टाइप का यहाँ पे यदि सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो इसमें क्या है बेटा, वाटर ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने देखे थे, याद आ रहा है बेटा। तो जब टू सॉल्यूशंस जो है बेटा डिफरेंट कंसंट्रेशन के हम रखते हैं और उसे जब सेपरेट किया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से, तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक कंसेप्ट, एक लॉजिक जो है वो हम देखते हैं कि एक्चुअली ये जो मूवमेंट है ये कब, कहाँ और किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ध्यान से समझना क्या बता रहा हूँ मैं। ये जो मूवमेंट है कब, कहाँ, कैसे और किस डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो इस पोर्शन को दो ऐसे पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे जिसे हमें मूव करना है, तो एक हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन में हमको मूव करना है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया, वेरी गुड, क्या हो गया, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, ठीक है। अब ये जो SPM है, तो इधर ये कंटेनर A हो गया और इधर ये जो कंटेनर है B हो गया। तो इसमें यदि हम लोग 5% जो है शुगर का सॉल्यूशन हम ऐड करते हैं, क्या चीज, इधर साइड 5% शुगर सॉल्यूशन है और इधर साइड जो है ये क्या है, 10% शुगर सॉल्यूशन है। तो अभी बताओ इस केस में मॉलिक्यूल का मूवमेंट कैसे होने वाला है, A to B या B to A। वेरी गुड, ग्रेट। नंदिनी बेटा, आपका आंसर गलत हो गया। गणेश आप भी गलत हो गए, चैताली आप भी गलत हो, स्वयं आप भी गलत हो।
बाकी सभी लोग सही हैं जिन लोगों का आंसर आया है। अथर्व, पार्थ, आदित्य, आप लोग सही हो बेटा। बाकी लोगों के चैट ऊपर चले गए। ठीक है, चलो एक और कंसेप्ट पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अभी, और आप लोग आंसर देंगे उसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, ये 5% शुगर सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट तो हो गया। यहाँ पे अगेन एक और क्वेश्चन जो है, हाँ, आ सकता है आप लोगों को ऑस्मोसिस को लेकर के एग्जाम में, जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल का मोमेंट जो है, ठीक है, ये कैसे होगा। तो यहाँ पे यदि हाई फ्री एनर्जी है, और इधर जो है क्या बेटा, लोअर एनर्जी है, तो इस केस में मूवमेंट कैसे होगा। इस केस में क्या होगा बताओ। वेरी गुड, अभी सभी लोग सही हैं। अभी अगेन एक और आप लोगों को स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं। यदि हम इसी शुगर सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, 5% शुगर सॉल्यूशन मींस यहाँ पे 95 जो है वाटर मॉलिक्यूल है, और इधर 90 वाटर मॉलिक्यूल है। इस केस में मूवमेंट क्या होगा। वेरी गुड, खुशी बेटा क्या कर रहे हो, ये गलत हो गया खुशी। वाटर अपने हाई से अपने लो की तरफ जाता है, भूल गए आप लोग। तो हर केस में बेटा मूवमेंट जो है वो ए टू बी ही हो रहा है। हर एक स्टेप्स में यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो ए टू बी ही होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। जब यहाँ पे 95 वाटर है तो 95 90 की तरफ मूव करेंगे, समझ गए। मींस इस तरह से यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हायर कंसंट्रेशन है किस चीज का, सॉल्वेंट का, बट इधर साइड सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कितना है, लोअर हो गया, समझे। यही चीज यदि हम देखें तो कंपैरेटिवली इधर साइड क्या है, मोर वाटर है, और इधर जो है वाटर कितने हैं बेटा, लेस वाटर है। तो हर केस में मूवमेंट ए टू बी ही हो रहा है। वेरी गुड बेटा, वाटर का जो मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो होता है। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद यहाँ पे इसी कंसेप्ट को देखेंगे, तो जिधर जितना वाटर रहेगा उधर वाटर पोटेंशियल ज्यादा रहेगा या कम होगा बताओ, यदि इधर ज्यादा वाटर है तो। वेरी गुड, यहाँ पे क्या होगा, हाई वाटर पोटेंशियल होगा। तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट कैसे होता है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, समझे। चलो यहाँ पे यदि मैं एक सॉल्यूशन को लेता हूं, ठीक है, क्या चीज, यदि यहाँ पर मैं एक सॉल्यूशन की आपसे बात करता हूं, तो उसके टर्म में आप लोग मुझे आंसर देंगे बेटा। यदि मान लो एक सॉल्यूशन है जिसके हमने दो कंसंट्रेशन रखे हैं, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, एक सॉल्यूशन है जिसका हम लोगों ने टू कंसंट्रेशन यहाँ पे रखा हुआ है। एक यहाँ पे हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और एक इधर जो है ये है लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इस केस में मूवमेंट क्या होगा बताओ, ए टू बी होगा या बी टू ए होगा।
सानिका आप सही हो, बाकी सब गलत है। नंदिनी नो बेटा। आर्यन आप सही हो, अनुज आप भी सही हो। अच्छा, इसको मैं दूसरे टर्म में पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है? इस क्वेश्चन के आंसर को आप दूसरे टर्म में समझाइए मुझे। मीन्स यहाँ पे आप लोगों को आंसर देना है। क्या आंसर दोगे आप लोग? यहाँ पे ये जो आपको सॉल्यूशन जो दिखाई दे रहा है, इसमें मैं आपको सबसे पहले टोनिसिटी क्या होता है ये समझा रहा हूँ। टोनिसिटी जानते हो बेटा क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय टोनिसिटी? एनीबॉडी? मालूम है, नहीं मालूम? नहीं मालूम। ओके, वेरी गुड। टोनिसिटी का मतलब होता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या चीज? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स होता है क्या चीज? टोनिसिटी। और टोनिसिटी के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन है इसका यदि हम कंसंट्रेशन देखें तो ये 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का कैसे? तो पहली चीज तो सॉल्यूशन जो है ये होता है हाइपरटोनिक। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, पढ़े हो बेटा आपने ये टर्म हाइपरटोनिक? वेरी गुड। और कौन कौन से टर्म आएंगे हाइपरटोनिक के अलावा? एक होता है हाइपोटोनिक, वेरी गुड, और एक होता है आइसोटोनिक। तो ये 3 टर्म है बेटा। चलो, तो अभी आप मुझे बताएंगे डेफिनेशन, आइसोटोनिक का डेफिनेशन क्या होगा ये बताइए। आइसोटोनिक का डेफिनेशन क्या होगा? वेरी गुड। चलो, कुछ लोगों के आंसर मिले हैं, जिसमें जो आंसर आए हैं मेरे पास अभी तक के, गणेश का आंसर सही है बेटा। आदित्य आप भी सही हो। प्रदन्या आप भी सही हो बेटा। शैताली वेरी गुड। अरे वाह यार, सभी लोगों को मालूम है, ग्रेट। आइसो नाम से समझ में आ रहा है बेटा? आइसो मीन्स क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम। अब सेम मीन्स व्हाट? कंसंट्रेशन, एक समान कंसंट्रेशन होगा जिसका, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और इस सेल के इनसाइड में यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये क्या है? इसका प्रोटोप्लाज्म। और यदि इस सेल को हम लोगों ने यदि किसी कंटेनर में ऐड किए, मान लो, ठीक है, सपोज इस सेल को हम लोगों ने एक बीकर में रखे हैं और ये जो बीकर है इस बीकर में कोई ना कोई एक सस्पेंशन या सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो सपोज यहाँ पे कोई सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो इसमें इसका जो कंसंट्रेशन है और इसका जो प्रोटोप्लाज्म का जो कंसंट्रेशन है, तो दोनों का भी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मीन्स व्हाट? हो सकता है कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है उसमें सॉलिड के मॉलिक्यूल भी है, तो वो कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा? इक्वल होगा दोनों का भी। तो इस केस को कहते हैं सेम। हाइपोटोनिक में क्या होगा बेटा? इस केस में सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल रहेंगे उसके जो नंबर्स रहेंगे वो हो जाएंगे लेस, बट यहाँ पे जो सॉल्वेंट है इसके जो नंबर रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? हाई, या फिर मैक्सिमम रहेंगे। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे? इसे हाइपोटोनिक। और हाइपरटोनिक में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल है उसके नंबर जो रहेंगे वो मैक्सिमम रहेंगे और सॉल्वेंट जो है
इसके जो नंबर है एज कंपेयर टू सॉल्यूट मिनिमम रहेंगे। समझे? तो इस तरह से अभी हम लोगों ने हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक का डेफिनेशन समझे। अब यहाँ पे हम लोग इस टर्म को ऑस्मोसिस के रिस्पेक्ट में समझेंगे। तो ऑस्मोसिस जो होता है बेटा, इसके दो टाइप होते हैं। एक तो होता है एक्सो ऑस्मोसिस और एक होता है एंडो ऑस्मोसिस। तो अभी मुझे बताइए, एक्सो ऑस्मोसिस की हम बात करें और एंडो ऑस्मोसिस की, तो इसमें क्या डिफरेंस है? व्हाट डू मीन बाय एंडो ऑस्मोसिस? वेरी गुड। एंडो मीन्स अंदर। यदि ये एक सेल है और इस सेल को हमने किसी एक कंटेनर में रखे, when this cell are kept in which type concentration of solution, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक? एंडोऑस्मोसिस कब होगा? जब सेल को आइसोटोनिक में रखेंगे तब, या फिर और कुछ? वेरी गुड गणेश। वेरी गुड। चलो मैं इसी में आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? ये एक कंडीशन है, बट यहाँ पे मैंने केस नहीं दिया हूँ कुछ भी। यहाँ पे ये एक बेटा कंटेनर है और इस कंटेनर में एक सेल को रखा है, ठीक है? और इस सेल को जब यहाँ पे प्लेस किया तो इस सेल के अंदर का कंसंट्रेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो भी है मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन। और एज इट इज इस सेल के बाहर में भी जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन है, ठीक है? तो सपोज यदि यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो है इस सेल के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में यदि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहा, तो इस केस में क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस होगा या फिर एंडोऑस्मोसिस होगा? बताइए। यदि उस सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, हाइपोटोनिक मतलब उस सेल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का आंसर मिला है एक्सेप्ट अश्विनी, हिमानी, सारे लोगों का आंसर सही है। देखिए, जिन लोगों को नहीं समझा फिर से मैं समझा दे रहा हूं। हाइपर और हाइपोटोनिक क्या होता है उस पर फोकस करो। यहाँ पे मैंने ये टर्म यूज किया, इसको फोकस करो बेटा। हाइपो, हाइपो मतलब इधर जो है सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा है और इसके अंदर जो है सॉल्यूट जो है ये मैक्सिमम है। तो मुझे बताओ, सॉल्वेंट मींस वाटर और ऑस्मोसिस में वाटर ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन मूव। समझ रहे हो बेटा बात को? तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा कहां पर है? सेल के बाहर। तो सेल के बाहर का सब्सटेंस इसके अंदर जाएगा, मींस इस केस में यहाँ पे जो ऑस्मोसिस परफॉर्म होंगी उसे क्या कहेंगे बेटा? एंडो ऑस्मोसिस। और जब एंडो ऑस्मोसिस होता है तो सेल जो है वो क्या हो जाएंगे बेटा? सेल जो है टर्जिड हो जाएगी। सेल जो है वो क्या होगा? स्वेल हो जाएगा। समझे? जैसे कि एग्जांपल आप देखना, एक रेजिन्स, किसमिस बोलते हैं जिसको आप लोग, उसे यदि हम लोग वाटर में हम भिगो के रख दें तो कुछ टाइम के बाद ऐसे स्वेल हो जाती है। तो किसकी वजह से हो रहा है? एंडो ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे इस केस को हम बदल देते हैं।
यदि हम इसी सेल को, अब ये एक कंटेनर है और यहाँ पे ये एक सेल है, और अब यहाँ पे यदि हम कंसंट्रेशन देखें तो ये कंसंट्रेशन यहाँ पे जो है कुछ इतना है, और यही कंसंट्रेशन यदि हम सेल के बाहर देखते हैं तो कुछ ऐसा है। मतलब सेल के बाहर जो कंडीशन बन गई है, जहां पे मैक्सिमम जो है वो क्या होगा बेटा, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होगा एज कंपेयर टू प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। यहाँ पे सॉल्यूट जो रहेगा वो क्या रहेगा, मिनिमम। तो इस केस में क्या होने वाला बताओ, कौन सा ऑस्मोसिस होगा? वेरी गुड। इस केस में अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है बेटा, जिसकी वजह से बाहर आ जाएगा। मींस यहाँ पे जो है क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस होगा। क्या होगा यहाँ पर, एक्सो ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से सेल के अंदर का सारा जो सब्सटेंस है वो बाहर हो जाएगा। देखो ये एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, आप जानते हो बहुत अच्छे से। उसके बाद बाहर साइड आप देखोगे तो ये जो है ये क्या होगी बेटा, ये हो गई सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसके अंदर आप जो देख रहे हो, ये जो भी साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस जो है वो इसके अंदर है, प्रोटोप्लाज्म। तो यदि इस सेल को, इस प्लांट सेल को यदि हम लोग यदि रखते हैं कहाँ पर बेटा, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, यदि हम इस प्लांट सेल को कहाँ पे, यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे होगा एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका जितना भी जो सब्सटेंस है वो क्या होगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। और जब ऑल सब्सटेंसेस बाहर हो गया, तो सेल वॉल जो यहाँ पे इसमें जो प्रेजेंट थी इस तरह से, तो सेल वॉल तो यहाँ पे इसी तरह से रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन जो थी वो ऐसी हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये जो है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ का भी सब्सटेंस सारा का सारा क्या हो गया बेटा, बाहर आ गया। अभी टर्गर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा बेटा। तो इस कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये जो सेल है क्या हुआ बेटा, ये सेल हो गया श्रिंक, या फिर इस सेल को क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब यहाँ पे देखो एंडो और एक्सो ऑस्मोसिस जो हमने यहाँ पर देखे थे, तो इसके एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है बेटा, यदि हम अभी प्लांट की बात बताया मैंने, यदि एनिमल सेल और या फिर प्लांट सेल, ठीक है, ये एक सेल है बेटा, और दोनों की भी हमने एक प्योर वाटर में रखे, तो क्या होने वाला बताओ, एनिमल सेल और प्लांट सेल को प्योर वाटर में रखने पर क्या होने वाला है? यस बेटा, अभी हम वहां पे पहुंचने के, थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। अभी बताओ, एनिमल सेल और प्लांट सेल को हमने प्योर वाटर में रखे है, क्या होने वाला है? नहीं बेटा गणेश, अच्छा प्योर वाटर जो है वो उस प्लांट या एनिमल सेल के लिए
कैसे काम करेगा, आइसोटोनिक रहेगा, हाइपरटोनिक रहेगा या फिर हाइपोटोनिक रहेगा, पहले तो ये बताओ। नंदिनी का आंसर सही आया है। नो बेटा आदित्य, यस आप सही हो। नहीं बेटा गणेश, ये प्योर वाटर है। और कभी भी देखना, यदि हम प्योर वाटर में किसी सेल को रखते हैं तो सेल में अपना अंदर उसका खुद का प्रोटोप्लाज्म होता है। तो इस प्रोटोप्लाज्म और उसके सराउंडेड यदि हमने प्योर वाटर रखे तो हमेशा प्योर वाटर जो रहता है इस प्रोटोप्लाज्म के कंपैरिजन में वो हाइपोटोनिक रहेगा। हाइपोटोनिक क्या है, प्योर वाटर। और इस केस में ऑस्मोसिस कौन सा रहेगा, इस केस में भी एंडोऑस्मोसिस होगा, जिसमें प्लांट सेल भी स्वेल हो रहा है और एनिमल सेल भी स्वेल हो रहा है। समझे? लेकिन कब तक के होगा स्वेल, कोई लिमिट है या होते ही रहेगा? कितना लिमिट है बेटा? ओके, जब तक सेचुरेशन ना रहे, इक्विलिब्रियम कंडीशन ना आए। ओके वेरी गुड, ठीक, वेरी गुड। देखो अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यदि मैंने मैराइन फिश जो है इसको उठा के प्योर वाटर में रख दिया, तो इस मैराइन फिश का जब प्योर वाटर में उठा के हमने रख दिया तो क्या होने वाला बताओ? मैराइन फिश को प्योर वाटर में यदि रख दिया जाए तो क्या होगा? वेरी गुड प्रसाद गणेश, एंडोस्मोसिस होंगी और एक टाइम तक के होते रहेगा और उसका डेथ हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगी वो। एनिमल सेल को प्योर वाटर में रखे जाए तो क्या होंगी बेटा, ब्रस्ट हो जाती है, एक्जोस्मोसिस नहीं होगा बेटा नंदनी। मैक्सिमम स्टूडेंट गलत आ रहे हैं बेटा आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं प्रॉब्लम होगा तो पूछो मुझसे। आर्यन आप भी गलत हो गए, आर्यन आप सही हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एंडोस्मोसिस होगा। और एनिमल सेल रहा तो उसका काम लग गया बेटा। लेकिन यही चीज हम लोग यहाँ पे प्लांट सेल की हम बात करते हैं, किसकी? यदि हम यहाँ पर प्लांट सेल की ही बात करें, कौन सा केस देख रहे हैं हम लोग? ये वाला केस देख रहे हैं हम लोग, ये वाला। तो एनिमल सेल तो हमने देख लिए। अब प्लांट सेल यदि हम देखें तो प्लांट सेल में क्या होता है वो समझा रहा हूं। तो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है प्लांट सेल और एनिमल सेल को हमने यदि कहाँ पे रखे हैं, प्योर वाटर में। तो एनिमल सेल जिसमें मैंने एक एग्जांपल आपको समझाया, कौन सा, फिश का एक एग्जांपल समझा दिया, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या है। लेकिन यही चीज हम प्लांट सेल को रखे तो एनिमल सेल जैसे ब्रस्ट हुआ है, क्या प्लांट सेल भी होगा? नहीं, प्लांट सेल में भी एंडोऑस्मोसिस तो हो रहा है, लेकिन प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं होगा, डेथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि प्लांट सेल के पास क्या है, ये देखो, ये जो दिख रहा है ये क्या है, सेल वॉल, और उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो जब प्लाज्मोलाइसिस हुआ तो ये जो सेल वॉल जो था ये तो जगह पे ही रहा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन पिचक गया, अंदर चला गया। समझे? लेकिन यदि इसी सेल को वापस से, अभी हम लोगों ने किस कौन सा सॉल्यूशन में रखे थे बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे थे। लेकिन अभी हम इसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वापस से प्लेस करते हैं, किसमें, हाइपोटोनिक में। तो हाइपोटोनिक में रखने की वजह से यहाँ पे वापस रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी, प्रोसेस जो है वो कैसे हो जाएगी बेटा, रिवर्स हो जाएगी। अभी यहाँ पे एक्सोस्मोसिस हुआ था, मींस अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंडोस्मोसिस हो जाएगा। और एंडोस्मोसिस होने की वजह से सेल जो है अपना रिटर्न जो ओरिजिनल फॉर्म जो था उसमें वापस आ जाएगा। रिटर्न मीन्स ओरिजिनल फॉर्म कौन सा रहेगा, तो ये सेल वापस से स्वेल हो जाएगी और ये कंडीशन वापस आ जाएगी।
ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो अब हम कुछ इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, क्या क्या यहाँ पे होता है। तो इम्पोर्टेंस में पहली चीज़ तो देखो, सबसे पहले तो प्लाज्मोलाइसिस, इसका हमारे लिए क्या बेनिफिट है ये हम समझते हैं। तो प्लाज्मोलाइसिस जो है यदि हम देखें, तो प्लाज्मोलाइसिस में जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे कोई भी जो फूड है, कोई भी नहीं, कुछ फूड प्रोडक्ट जो होते हैं, स्पेशली हम पिकल्स की हम बात कर सकते हैं, या फिर जैम और जेलीज़ की हम बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे किसी भी टाइप का जो पैथोजन है, ईस्ट सेल हो सकती है या फिर बैक्टीरिया, उसका इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके प्रिजर्वेशन के लिए वहाँ पे हम प्लाज्मोलाइसिस कंसेप्ट का अप्लाई करते हैं। कैसे? जैसे आपने देखना बेटा, पिकल जो होता है उसमें आप सॉल्ट, बहुत ज़्यादा सॉल्ट जो है ऐड कर लेते हैं। जेम और जेलीज में बहुत ही ज़्यादा शुगर जो है वो आप ऐड कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, तो इससे यहाँ पे ऐसा होगा बेटा कि सॉल्ट या फिर शुगर जो है, जैसे आपने उसमें ऐड किए तो बाहर साइड हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका जो अंदर का जितना भी वाटर जो रहेगा किसमें, उस बैक्टीरिया में, यदि इस जैम में कोई बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो किया है तो उसमें अंदर जो है बेटा वो वाटर बाहर आ गया, मतलब सेल क्या होगी, प्लाज्मोलाइज्ड हो गई, जिसकी वजह से उस सेल का जो है क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। समझे? और इस तरह से हम अपने पिकल्स को, जैम और जेलीज को प्रिजर्व कर सकते हैं। समझे? हाँ बेटा खुशी, ह्यूमन का कोई भी ऑर्गन यदि हम प्योर वाटर में रखें तो उसका भी स्वेलिंग हो जाएगा। ठीक है, आप खुद ऑर्गन की बात छोड़ो, आप खुद ज़्यादा टाइम पानी में रह के देखिए, आपके हैंड्स देखना, उसमें यदि कंटिन्यू पानी रहता तो स्वेल हो जाता है। बेटा फ्लैसिड पे पहुंचने वाले हैं, नंदिनी वेट करो। नंदिनी है या नंदीन, नाम क्या है बेटा, मैं कंफ्यूज होता हूँ। ओके बेटा सानिका, रिपीट कर रहा हूँ, प्लाज्मोलाइसिस को रिपीट कर रहा हूँ मैं। एक काम करते हैं, आपको कौन सा ये लास्ट वाला फंक्शन नहीं समझ में आया ना बेटा, शायद यही प्रॉब्लम होगा, कंफर्म करो, फंक्शन नहीं समझा आपको? ओके, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये नोट कर देता हूँ। ठीक, क्या चीज़ बेटा, जनरली हम प्लाज्मोलाइसिस का जो है क्या देख रहे हैं, सिग्निफिकेंस क्या होता है ये हम लोग देख रहे हैं। तो इनका, इसका हम जो यूज़ करते हैं किसमें, प्रिजर्व, जैसे कि फॉर एग्जांपल मीट की हम बात करें, ठीक है, तो मीट को यदि हमें प्रिजर्व करना है, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल फिश जो है, इसको हमको प्रिजर्व करना है, ये प्रिजर्व हो गया बेटा, हाँ यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन आएगा, प्रिजर्व। ओके, तो यहाँ पे मीट और फिश को यदि हमें प्रिजर्व करना है तो इसके प्रिजर्वेशन के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्टिंग कर देते हैं। ठीक है, यही चीज हम जैम जेलीज में हम देखें, तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, नॉर्मल शुगर शुगर नहीं रहता है, कैसा रहता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर जो है ये यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया या फंगस का यदि वहाँ पे ग्रोथ होने वाला है तो उसका डेथ हो जाएगा, और हमारे जो फूड प्रोडक्ट है वो क्या होंगे बेटा, प्रिजर्व हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये हो गया प्लाज्मोलाइसिस और उसके इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है, और साथ ही साथ हमने ऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस क्या होता है वो हमने देख लिए। अब ऑस्मोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हमें कैसे पता चला, तो इसके लिए बेटा कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो एक हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं ऑस्मोसिस का, आपने खुद ने किए भी होंगे बेटा, पोटैटो ऑस्मोस्कोप वाला, आपने स्कूल में पोटैटो ऑस्मोस्कोप का एक्सपेरिमेंट किए होंगे, किए हो क्या? नहीं किए तो मैं समझा देता हूँ। आपने देखना बेटा, ये जो पोटैटो है, कुछ इस तरह से पोटैटो मार्केट से लेके आ जाओ,
मार्केट से लाने के बाद फिर क्या करो, इसकी जो आउटर कवरिंग है, जो छिलका बोलते हैं इसको, ये कवर, इसको बाहर निकाल लो। फिर उसके बाद उस पोटैटो को बीच में से कट कर लो। कट करोगे उस पोटैटो को तो कैसे कट करोगे बेटा, बीच में उसको यहाँ से क्या करो, ऐसा होल बना लो उसमें। तो ये होल बन गया पोटैटो में। तो ये पोटैटो जो है कुछ इस तरह, थोड़ा बड़ा डायग्राम फिगर जो है ड्रॉ कर रहा हूँ अभी मैं। ये हो गया बेटा पोटैटो। समझ में आया क्या किया आपने? पोटैटो को यहाँ से बीच में से ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से क्या किया, आपने काट लिया और बाहर से छील लिया उसको। ठीक है, हाँ, होलो कर दिया बेटा। ठीक है, होल कर दिया आपने उसमें। होल करने के बाद उस पोटैटो को आप इस तरह से, एक पेट्री प्लेट होती है, उस पेट्री प्लेट में इस तरह से उसे प्लेस कर दो। रख दिए। रखने के बाद अभी क्या करो, इसमें बाहर साइड प्योर वाटर फिल कर दो। क्या फिल कर दिया आपने इधर बाहर साइड? प्योर वाटर। और अंदर साइड क्या करो बेटा, अंदर साइड जो है शुगर सॉल्यूशन, हायर कंसंट्रेटेड वाला जो शुगर सॉल्यूशन है वो फिल कर दो। ओके। तो अभी देखिए, जैसे ही आपने यहां पे, ठीक है, जब यहां पे फिल किए, तो ये जैसे ही आप यहां पर फिल करोगे, तो अब यहां पे होगा क्या, ध्यान से समझो बेटा। इसी के साथ साथ आपको अगेन एक और काम करना है। जानते हो वो क्या है? वो ये है कि एक यहाँ पे ऐसी पिन जो होती है ना, अल्पिन, मार्क करने के लिए ऐसा पिन लगा लो, जिससे आपको पता चलेगा कि पहले इसका लेवल कितना था। और कुछ टाइम के बाद अब आप देखोगे, हाँ, सॉल्ट भी डाल सकते हो और शुगर सॉल्यूशन भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल देना। ठीक है, हाँ, शक्कर महंगी होती है, सॉल्ट डाल देना। अब क्या होगा, इधर का वाटर और इधर का सॉल्ट, इसमें आपको कुछ टाइम के बाद चेंजेस मिलेगा। यहाँ पे आपने मार्किंग की है कि यहाँ का लेवल पहले कितना है और यहाँ का लेवल कितना है, ये दोनों तरफ आपने मार्किंग कर ली है। कुछ टाइम के बाद आप देखते हो क्या होगा, बताओ, आप खुद ही बताओ क्या होगा यहाँ पर। यहाँ का एंडोऑस्मोसिस होगा। मूवमेंट किधर होगा, किसका मूवमेंट किधर होने वाला है ये बताओ। इधर H2O है और इधर शुगर सॉल्यूशन है। वेरी गुड। प्योर वाटर का लेवल इधर डिक्रीज हो गया और शुगर का लेवल इधर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो पहले कितना था और बाद में ये और बढ़ गया इतना। यहाँ पे पहले इतना था तो ये बाद में ये कम हो गया, इधर लेवल डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से लेवल जो है वो क्या हो गया, इसमें चेंजेस आ गया। वाटर जो है शुगर के अंदर जो है उसका मूवमेंट हो गया। तो ये इस तरह से हम लोग बेटा ऑस्मोसिस का कंसेप्ट जो है हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैसे होता है। ओके, वेरी गुड। चलो, सभी के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहाँ पे अगेन एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं बेटा, जिसमें हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो समझेंगे। क्या समझेंगे हम लोग अभी? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। एक तो हमको ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये समझना है, दूसरा हमको ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है वो समझना है। ठीक है, एक तो क्या चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर, और दूसरा ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक एक्सपेरिमेंट अगेन हम ट्राई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिसके हेल्प से हमको ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये समझ में आएगा। तो ये एक हमने बीकर ले लिए। इस बीकर में हमने क्या किया बेटा, एक और दूसरा जो बीकर है बेटा, थिस्टल फनल बोलते हैं, वो हमने ले लिए इस तरह से।
फिर नीचे का हमने क्या किया, इसका ये ग्लास जो था ना ये तोड़ दिए थे। तोड़ने के बाद अभी क्या किए, यहाँ पे हम लोग कॉर्क का बना हुआ एक जो मेम्ब्रेन होता ना, ये ऐसा यहाँ पे हम लगा देते हैं, लगा दिए। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इधर इसके अंदर साइड हम लोग वही शुगर सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, तो अंदर हम लोगों ने क्या किए, इसमें शुगर सॉल्यूशन जो था वो ऐड कर देते हैं। और इसके बाहर जो है क्या करेंगे हम लोग, तो इसके बाहर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल जो है ये भर देते हैं। क्या होगा बेटा, इसमें भी सेम वही कंडीशन बनेगी, सेम कंडीशन यहां पर भी आएगी। वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा बेटा, अंदर होगा। तो कुछ टाइम के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल जब इधर अंदर आ जाएंगे, तो इसका पहले लेवल इतना था, तो ये लेवल क्या होगा, और बढ़ जाएगा। लेकिन हम चाहते कि लेवल ना बढ़े, तो इस लेवल को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर बाहर से एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। और प्रेशर उतना ही रहेगा जो इस वाटर मॉलिक्यूल को अंदर धक्का मारने के लिए लग रहा था, क्योंकि वाटर अंदर जब जाएगा तो यहाँ पे एक प्रेशर आएगा ना, तो ये प्रेशर जो है इधर धकेल रहा था। और उतना प्रेशर हम बाहर से अप्लाई करते हैं ताकि वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस ना हो पाए। तो इसे क्या कहेंगे बेटा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम ओपी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसे, ओपी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन याद रखना बेटा, क्या कहलाएगा ये, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलो तो एक काम करता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्चुअली डेफिनेशन कैसे आना चाहिए, ठीक है, वो मैं आप लोगों को भी समझा देता हूँ। ओके, ध्यान से समझना बेटा। येलो वाला बेटा कॉर्क सेल है। कॉर्क सेल मींस एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एसपीएम, जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ओपी, इट इज ऑल्सो नॉन एज, ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल नहीं कहेंगे। ऑस्मोटिक पोटेंशियल मींस होता है सॉलिड पोटेंशियल। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉलिड पोटेंशियल दोनों सेम है, और ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा सा डिफरेंट है। वेरी गुड गणेश, बहुत बढ़िया। ठीक है, चैनल प्रोटीन नहीं है बेटा, वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है वहां पर। ठीक है, अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो डेफिनेशन देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द, ध्यान से समझो, ऑस्मोटिक प्रेशर मींस वही वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू लगाया हुआ एक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर नीडेड टू प्रिवेंट द पास ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, ये जो प्योर वाटर जो इसके अंदर जा रहा था, तो इसको पास होने से रोका गया है। तो एक प्रेशर के थ्रू रोका गया उसको, तो वो जो प्रेशर जो उस वाटर मॉलिक्यूल को पास होने से प्रिवेंट करता है, वो क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसको हम सिंपल टर्म में क्या समझेंगे, तो सिंपल टर्म में क्या होगा वो समझा देता हूं मैं आपको। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर मींस एक ऐसा प्रेशर जो कहाँ काम कर रहा है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल को पास होने से रोक रहा है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर, अब मैं बहुत फास्ट लिखूंगा ना तो ये मेरा मार्कर काम नहीं करता, इसलिए मैं धीरे लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर नीडेड टू प्रिवेंट, क्या हो गया बेटा, नीडेड टू प्रिवेंट द पासेस ऑफ प्योर वाटर, द पासेस ऑफ प्योर वाटर, वो भी कहाँ पे, इनटू अ सॉल्यूशन।
लेकिन साथ ही साथ वो अपने आप नहीं जाएगा, थ्रू SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझा सभी लोगों को? हेलो, रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से। चलो वेरी गुड। अब क्वेश्चन आता है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है और सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है, ये समझ लेते हैं। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर सॉलिड पोटेंशियल जो है, ये हम लोगों ने बेटा वाटर पोटेंशियल में समझे हैं। यदि फ्री वाटर के मॉलिक्यूल हैं और यदि इस फ्री वाटर के मॉलिक्यूल में हम लोगों ने क्या किया बेटा, इस फ्री वाटर के मॉलिक्यूल में यदि किसी भी टाइप के सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को उसमें हमने ऐड कर दिए, तो ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, वो बैरियर की तरह काम कर रहे हैं, मतलब वाटर की फ्री एनर्जी जो है उसको कम कर दिया ना उनने, तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, मीन सिंपल टर्म में हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूट, या फिर क्या देख रहे हैं अभी हम, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो द चेंज इन फ्री एनर्जी, क्या हो गया, द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट भी हम कह सकते हैं, वाटर भी कह सकते हैं, बाय सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बेटा, सॉल्यूट पोटेंशियल, या फिर क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। समझा? पासेस ऑफ प्योर वाटर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, कौन सा वाला बेटा पासेस, कृष्णा कौन सा वाला पार्ट पूछ रहे हो, नहीं समझा मुझे। ऑस्मोटिक प्रेशर में, ओके बेटा जस्ट वेट। पासेस ऑफ प्योर वाटर मतलब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, बहुत ही सिंपल है बेटा, पासेस ऑफ प्योर वाटर, जैसे कि अंदर ये सॉल्यूशन है और बाहर यहाँ पे प्योर वाटर है, तो इस प्योर वाटर को इसके अंदर पास करना है, तो पास करने से रोक रहा है क्या चीज़, हमने जो बाहर से एक प्रेशर अप्लाई की है, ठीक है, वो कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। समझा बेटा तृष्णा? यदि ये सारे पोर्शन क्लियर हो गए होंगे तो फिर हम आप आगे स्लाइड जो है उसकी हेल्प से समझेंगे सारा कुछ। सॉल्यूट पोटेंशियल मतलब सॉल्यूट मॉलिक्यूल को ऐड करने पर वाटर का फ्री एनर्जी जो कम हो जाता है। ठीक है, जो चेंज हो रहा है फ्री एनर्जी में, किसमें, सॉल्वेंट में या फिर वाटर में, कब, जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है तो इनके इन मॉलिक्यूल का एक पोटेंशियल एबिलिटी होती है, उसको हम सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। समझा बेटा गणेश? बाकी लोगों को समझ में आ गया? चलो तो स्लाइड देख लेते हैं अभी। ठीक है, अब आपको फ्लैसिड का मीनिंग क्या है वो समझा देता हूँ पहले तो। देखो बेटा, फ्लैसिड मतलब हमने अभी हाइपोटोनिक भी हमने समझ लिए और हाइपरटोनिक जो है ये भी हमने समझ लिए, लेकिन आइसोटोनिक हमने नहीं समझे। ठीक है, हाइपर और हाइपो में एंडो और एक्सोस्मोसिस हमने समझ लिए हैं। ठीक है, लेकिन अब आइसोटोनिक मतलब बाहर जो वाटर है और अंदर जो सब्सटेंस है वो दोनों का जो कंसंट्रेशन है इक्वल है, तो यहाँ पर नेट मूवमेंट जो रहेगा क्या होगा बेटा, जीरो, तो सेल में कोई चेंज नहीं होगा, उसको फ्लैसिड कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, फ्लैसिड। चलो तो अभी ऑस्मोसिस क्या है ये समझते बेटा।
तो ऑस्मोसिस मीन्स इट इज द स्पॉन्टेनियस डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस डिफरेंशियली और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी मेम्ब्रेन में देखो, प्लांट में ये बाहर सेल वॉल है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन या फिर ये जो वैक्यूल्स जो होता है ना, वैक्यूल का भी अपना एक मेम्ब्रेन होता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट जो होता है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं, ठीक है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या बेटा, यदि एक मेम्ब्रेन है और यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल है, तो अपने में से एक स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल को तो पास करेगा, लेकिन ये दूसरे मॉलिक्यूल है तो इसको अपने में से पास होने देगा क्या, नहीं होगा, इसलिए तो उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, समझा। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट हो रहा है आउट ऑफ प्लांट सेल, तो सेल वॉल किसी भी तरह का बैरियर की तरह काम नहीं कर रहा, सेल वॉल के थ्रू ऑल टाइप का जो मूवमेंट है उसको वो परमिट कर देता है, तो इस टाइप का जो मूवमेंट है वो परमिएबल रहेगा। लेकिन वैक्यूलर सैप की हम बात करें, ठीक है, ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है ना, इसके अंदर जो सब्सटेंस है उसको वैक्यूलर सैप कहते हैं, ठीक है। ये भी कंट्रीब्यूट करता है बेटा सॉलिड पोटेंशियल ऑफ द सेल में, ठीक है। इधर कितना पानी चाहिए या इधर कितना चाहिए तो वो यहाँ पे एक्सचेंज होते रहता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको सिंपल टर्म में हम देखें तो ऑस्मोसिस में क्या होगा बेटा, हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन में वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। यहाँ पे नेट मूवमेंट यदि हम जीरो देखेंगे तो ये कंडीशन फ्लैसिड कंडीशन कहलाएगी, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, ये सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है। तो सॉल्यूशन ए जो होगा इसमें वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन बी जो है इसका वाटर पोटेंशियल लो होगा। तो नेट डायरेक्शन रेट ऑफ ऑस्मोसिस जो है ये किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। तो वाटर का जो मोमेंट होगा वो कैसे होगा, तो रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल या हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल, कब तक के, जब तक के इक्विलिब्रियम ना आ जाए। जैसे ही इक्विलिब्रियम आ गया तो उसके बाद बेटा यहाँ पे दोनों का वाटर पोटेंशियल सेम हो गया, तो नेट मोमेंट अब जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। पोटैटो ऑस्मोस्कोप का एक एग्जांपल बताया था, देखो ऐसा पोटैटो को कट कर लिया है, बीच में से होल कर लिया है, एक अल्पिन यहाँ पे स्टेपल कर दी गई है। अल्पिन स्टेपल करने का इस पोटैटो को बाहर पानी में रख दिया और अंदर उसमें हमने क्या किया बेटा, ये देखो ये वाला, ठीक है, क्या किए, सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन हमने ऐड कर दिए। कुछ टाइम के बाद पानी जब अंदर आता है तो ये इसका जो वॉल्यूम है ये बढ़ जाता है। तो पहले पिन यहाँ पे अंदर घुसी हुई थी, अब पिन आप ऊपर देख पा रहे हो। मतलब यहाँ पे क्या है, पोटैटो ट्यूबर में कैविटी हमने बनाए और उसमें कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन को पोर किए। तो जब हम देखते हैं तो ये पोटैटो ऑस्मोमीटर कहलाता है, इस टाइप का सेटअप। और इसको हम वाटर में प्लेस करते हैं तो वाटर जो है वो कैविटी के अंदर मूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है। तो ऑस्मोसिस की वजह से ही ये प्रोसेस हो रहा है। तो ये पोटैटो ऑस्मोमीटर कहलाएगा बेटा, इस तरह का सेटअप। फिर हम लोगों ने ऑस्मोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन देखे और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये देखे। तो ये बेटा थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो थिस्टल फनल जो देख रहे हो आप, जिसके अंदर सुक्रोज का सॉल्यूशन फिल किया गया है और बाहर साइड जो है बेटा वाटर है और बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी गई है, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद वाटर के मॉलिक्यूल अंदर जा रहे थे, उसका लेवल और बढ़ गया, लेकिन हम बाहर से एक प्रेशर अप्लाई करते हैं उतना ही जिससे वाटर मॉलिक्यूल उसको आगे न धकेल पाए। तो ये जो प्रेशर लगाया हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सुक्रोज सॉल्यूशन को सेपरेट किया एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, वो हो सकता है कि एक एग सेल मेम्ब्रेन हो, ठीक है, हो सकता है वो एग सेल, सॉरी मैंने आपको कॉर्क सेल बताया था, कॉर्क सेल जो होता है इम्परमिएबल होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे एग सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये यूज किया जाता है। अब एग सेल मेम्ब्रेन कैसे बनाई जाती है वो भी सीख लो बेटा। ये एग है, इस एग में छोटा सा यहाँ पे होल कर देते तो इसके अंदर का जितना भी येलोइश फ्लूइड बाहर निकल जाता है। तो बाहर जो बचा वो क्या बचा बेटा, व्हाइट कवरिंग। फिर इसको क्या करते हैं हम, डाइल्यूटेड HCl का यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके साथ ट्रीट करते हैं। तो अब ये जो बन गई है क्या बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा अब। तो ऐसे यहाँ पे वही एग सेल मेम्ब्रेन जो है बना के हमने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिए। फिर वाटर का जो मूवमेंट है वो कहाँ हो रहा था, फनल के अंदर हो रहा था, ठीक है, जिधर साइड सॉल्यूशन है। तो फनल में जो सॉल्यूशन का साइज जो था ये लेवल ये क्या होगा, रेज होगा। कब तक क्या होगा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए, ठीक है।
बट अब क्या होता है, हम लोग इधर से बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर इस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ फनल। तो अब वाटर का जो डिफ्यूजन अंदर की तरफ जो हो रहा था वो होगा क्या, नहीं होगा। तो हम प्रेशर सिर्फ उतना ही बेटा अप्लाई करते हैं जितना वाटर को आने से रोका जाए, तो उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे ज्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है। ग्रेटर यदि प्रेशर चाहिए तो हम ज्यादा नहीं लगाएंगे, हाँ, लेकिन इधर पानी जितना तेजी से आ रहा है उतना ज्यादा प्रेशर हम लगाएंगे, और इसके अंदर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे इधर से पानी उतना ज्यादा तेजी से अंदर आने की कोशिश करेगा। तो मोर सॉल्यूट मॉलिक्यूल मींस उसका प्रेशर जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इक्विवेलेंट होता है किसके, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, बट दोनों के साइन क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे, एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा नेगेटिव रहेगा। तो ये ओपी हो गया और ये साई एस हो गया, ठीक है। तो इसको हम नेगेटिव वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम पॉजिटिव वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको याद रखना बेटा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है ये हमने समझे थे। तो नॉर्मल सेल कुछ इस तरह से थी, ठीक है, जो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखे थे। हाइपरटोनिक में रखे तो सेल श्रिंक हो गई, सेल वॉल जैसी की वैसी है। और कब, हाइपरटोनिक में, और हाइपो में रखेंगे तो वापस से सेल ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगी। तो एक्सटर्नल सॉल्यूशन यदि बैलेंस रहा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म में से, तो बाहर और अंदर का जो है ये बैलेंसिंग हो रहा है तो इसे आइसोटोनिक कहेंगे, ठीक है। और आइसोटोनिक सेल में यदि सेल को सॉल्यूशन में सेल को प्लेस करते हैं तो नेट फ्लो ऑफ वाटर जीरो, कुछ नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा वहां पर। तो इस टाइप की सेल को हम फ्लैसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लैसिड, जब सेल में ना तो श्रिंक हो रही है ना स्वेल हो रही है। लेकिन यदि एक्सटर्नल सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूटेड है तो उसमें एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा, जिससे सेल टर्जिड हो जाएगी। और एक्सटर्नल सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहे, ज्यादा सॉल्यूट रहा तो वो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक, जिससे सेल जो है वो क्या होंगी बेटा, श्रिंक हो जाएगी। डायग्राम ए श्रिंक वाली कंडीशन को बता रहा है, और श्रिंक वाला फिनोमिना को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। बेटा सभी लोग क्लास में है ना, समझ में आ रहा है, एक बार रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से सभी लोग। वेरी गुड। चलो थोड़ा सा कुछ और कंसेप्ट है बेटा जो हमें एनसीईआरटी स्लाइड से देखना है, ठीक है। और फिर आज डीपीडी तो नहीं हो पाएगा, ओपी आपको समझा दिया हूं मैंने क्या होता है। डीपीडी को लेकर कुछ और भी एडिशनल कंसेप्ट है तो वो आज नहीं करेंगे हम। ओके, आज ज्यादा क्लास हो गई क्या, आज कितनी क्लास हो गई आपकी, 4 क्लास हो गई। और डेली कितनी होती है, 9 बजे से बैठे हैं, ओहो। चलो तो एक काम करते हैं, 5वीं चल रही है, ओह। चलो एक काम करते हैं, आगे का पोर्शन हम कल ही देखेंगे, क्योंकि जो मेन कंसेप्ट था ये तो कंप्लीट हो गया, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक वाला, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस का डेफिनेशन कल देख लेते फिर, और इम्बाइबेशन जो है वो हम कल देख लेंगे। 6वीं भी करनी है क्या फिजिक्स की, 6 बजे? क्यों आज इतनी क्लास क्यों हो रही है आप लोगों की, क्या प्रॉब्लम हुआ आज, ये डेली ऐसे ही शेड्यूल है क्या आपका, आज एक्स्ट्रा क्लास है फिजिक्स का, डेली कितना होता है, डेली कोई 3 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, 3 से 4 होती है। आज से फिजिक्स का एक्स्ट्रा क्लास है डेली। चलो बढ़िया, मैं तो बायो का भी एक्स्ट्रा क्लास रखने वाला था, फिर कैसा करोगे आप। अच्छा आज के लिए हो गया। बेटा कुछ करना है ना तो ऐसा सोचना ही नहीं है, बिल्कुल तैयार रहो हर चीज के लिए, ठीक है।
नेट तो बेटा नेट डाल के रखना पड़ेगा उतना आपको, ठीक है। ये फिर एक्सक्यूजेस है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं बेटा, उनके लिए डिजिटल वाला आता है आर्यन। चलो ठीक है, तो फिर आपकी डिमांड, आपकी चॉइस, आपका इतना हेक्टिक हो गया और मैं पढ़ाते जाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चलो तो कल देख लेते फिर, क्योंकि इसके बाद मैंने रिपीटर का भी क्लास रखा है, तो 10 मिनट का मुझे भी ब्रेक मिल जाएगा। उनका 4:15 से क्लास रखा था मैंने, ठीक है बेटा। चलो तो फिर इतना अच्छे से रिवाइज करके आना, लेकिन क्योंकि मैं आगे पढ़ाऊंगा आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी चाहिए हमें। देखते बेटा, मे बी इंडिया जीतेगी तो अच्छी बात है, पार्टी करना। फिलहाल उधर ध्यान नहीं रखो, स्टडी पे फोकस करो, ठीक है। चलो बाय बाय। थैंक यू बेटा, यस। मैं अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ बेटा, ओके। चलो तो एंड करते हैं। कुछ प्रॉब्लम रहा तो आप टेक्स्ट करो, मैसेज करके पूछ लो, बट इतना स्टडी करके आना है। और बेटा कल वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से पढ़ के आएंगे, ठीक है। रिवाइज करके आएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगी समझने में। ओके आर्यन, थैंक्स। कौन सा वाला बेटा? गणेश, मुझे टेक्स्ट कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। हाँ बेटा ठीक है, टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर दो मुझे। चलो बाय।